अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस प्रैक्टिस सेशन। आज के सेशन में हम SQLite के बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेट और टाइम के फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है SQLite डेट फंक्शन, जो कि SQLite का बिल्ट इन फंक्शन है। The date function accepts a time string and 0 or more modifiers as arguments. It returns a date string in the format of this. जो date function है SQLite में वो as an argument एक time string input लेता है और 0 or more modifiers means के modifiers हम लिख भी सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता। और हमें जो रिटर्न करता है ये फंक्शन वो इस फॉर्मेट में डेट रिटर्न करता है। पहले ईयर डैश, देन मंथ डैश एंड देन डे। अब ये हमारे पास सिंटेक्स है डेट फंक्शन का, ठीक है। ये डेट फंक्शन नेम है, उसके बाद इसके आर्गुमेंट्स में पहले हमने टाइम स्ट्रिंग देनी है और फिर हमने मॉडिफायर्स लिखने हैं जो कि ऑप्शनल। इन दिस सिंटेक्स ईच मॉडिफायर इज यूज्ड टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टू द टाइम वैल्यू टू इट्स लेफ्ट। मॉडिफायर्स आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर देयर ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये हमारे पास जो एक SQL की स्टेटमेंट है ये हमें रिटर्न करके दे रही है लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब लास्ट डे ऑफ द मंथ हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने स्टेटमेंट लिखी सेलेक्ट, आगे हमने डेट का फंक्शन लिखा, जो टाइम स्ट्रिंग हमने देना उसमें हमने लिखा है नाउ। नाउ मीन्स जो करंट डेट है, ठीक है, जो करंट डेट और टाइम है वो ये रिटर्न करेगा। देन हमने अब मॉडिफायर्स लिखे। मॉडिफायर्स क्या है? फर्स्ट मॉडिफायर है स्टार्ट ऑफ मंथ। तो इट मीन्स कि हमने करंट डेट पे जब हम ये वाला मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये अपने से पिछले वाली डेट पे चेंजेस करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ में हमारे पास एक डेट आती है 2020, देन मंथ हमारे पास आता है 10 और डे हमारे पास आता है 40, ठीक है। नाउ ने हमें ये वाली एक डेट स्ट्रिंग रिटर्न की है। अब जब इस पे ये वाला मॉडिफायर अप्लाई होगा स्टार्ट ऑफ मंथ, तो ये मंथ के स्टार्ट में चला जाएगा। मंथ क्या है हमारे पास? अक्टूबर 10। अब इसके जब स्टार्ट में हम चले जाएंगे तो हमारी ये वाली डेट क्या बन जाएगी? मंथ ऑफ स्टार्ट मींस फर्स्ट ऑफ दैट मंथ। तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर हमारे पास आ गया। देन मॉडिफायर है +1 मंथ। अब इसने भी ये वाली चेंजेस अपने से पिछली डेट पे करनी है। तो अभी लास्ट हमारे पास ये वाली डेट आई है, इसमें अगर हम +1 मंथ करेंगे तो इट मीन्स हमने नेक्स्ट मंथ में हम चले जाएंगे, अक्टूबर से हम नवंबर पे चले जाएंगे। एंड देन -1 डे। अब इस डेट में से हमने जब हम -1 डे करेंगे तो हमारे पास जो है वो अक्टूबर की लास्ट डे आ जाएगा। तो ये वाली डेट हमारे पास बन जाएगी 2020 10 और अक्टूबर की लास्ट डेट जो कि है 31। तो ये वाली हमारे पास आउटपुट पे डेट आएगी। तो इस तरह से ये वाले मॉडिफायर्स जो हैं वो डेट में चेंजेस कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल नाउ इज अ टाइम स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज द करंट डेट, ठीक है। नाउ से हमें करंट डेट मिली, स्टार्ट ऑफ मंथ +1 एंड -1 डे आर द मॉडिफायर्स जिन्होंने उस डेट में चेंजेस किए। अब इस फंक्शन ने वर्क कैसे किया है? स्टार्ट ऑफ द मंथ करंट डेट पे हमने अप्लाई किया, तो जो करंट मंथ है हम उसके स्टार्ट में चले गए, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ से हम मंथ की फर्स्ट डे पे चले गए। +1 मंथ हमने अप्लाई किया डेट पे, तो हम नेक्स्ट मंथ पे चले गए, हमने एक मंथ उसमें ऐड कर दिया। और जब हमने -1 डे अप्लाई किया तो हम पिछले मंथ की लास्ट डेट पे चले गए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर हम ये क्यूरी SQLite में रन करें तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास रिजल्ट आया है 2020 11/30, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे आया? करंट डेट है हमारे पास 11/16/2020। उसके बाद हम स्टार्ट ऑफ मंथ में गए, स्टार्ट ऑफ मंथ में चले जाएंगे तो हमारे पास 11/1/2020 आ जाएगा, मीन्स के 1 नवंबर पे चला जाएगा। देन इसमें हम +1 मंथ ऐड करेंगे तो ये दिसंबर पे चला जाएगा, ठीक है। 1 मंथ ऐड हो गया तो ये 1 दिसंबर पे चला जाएगा। उसमें से जब हम -1 डे करेंगे तो हमारे पास नवंबर का लास्ट डे आ जाएगा और वो आप देख लेंगे हमारे पास जो डेट आई है वो 30 नवंबर 2020 आई। ओके, अब हमारे पास कौन कौन सी टाइम स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट्स अलाउ हैं? तो ये हमारे पास फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, जैसे ईयर, मंथ, डे। फिर डेट के साथ अगर हमने टाइम भी शो कराना है तो आवर्स और मिनट्स, सेकंड्स शो कराने हैं तो ये वाला फॉर्मेट है। मिली सेकेंड्स भी साथ में शो कराने हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मेट है। पहले डेट है, फिर पूरा टाइम है।
फिर हमारे पास ये अगेन ऑप्शन है सेम डेट और टाइम की। इसमें क्या है कि बीच में हमारे पास टी है। टी जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि सेपरेट करता है डेट और टाइम को, जो कि एक आईएसओ का स्टैंडर्ड है। तो अगर हमने अपनी डेट एंड टाइम को प्रॉपरली सेपरेट करना है यूजिंग सेपरेटर तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बीच में हम डेट और टाइम के टी यूज करेंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मेट है सिंपल, हमने उसमें आवर्स और मिनट्स शो किए हैं, फिर आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, फिर अगेन आवर्स मिनट्स और सेकंड्स के साथ मिली सेकंड्स भी शो की। नाउ से हमें करंट डेट मिलती है, ठीक है, जो इस टाइम करंट डेट होती है, और ये जो है हमारे पास जूलियन डेट का फॉर्मेट है। मॉडिफायर्स हमारे पास कौन कौन से, अभी ऊपर हमने टाइम स्ट्रिंग देखी जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डेट फंक्शन का। मॉडिफायर्स क्या हैं, ये एंड डेज मींस कि हम इतने नंबर ऑफ डेज प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है, 3 फिगर्स तक हम डेज प्लस और माइनस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने +1 डे और -1 डे किया है। फिर आवर्स हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मिनट्स ऐड और माइनस कर सकते हैं, ठीक है, एन की जगह कोई भी नंबर ऑफ मिनट्स आएंगे। फिर हम सेकेंड्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मंथ्स ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ईयर्स ऐड या माइनस कर सकते हैं किसी भी डेट में से। फिर हमारे पास है स्टार्ट ऑफ मंथ, जो कि अभी हमने यूज़ किया है वो बिगनिंग ऑफ मंथ पे हमें ले जाएगा। जिस भी मंथ में होंगे हम उस डेट में जो भी मंथ मेंशन होगा उसके बिगनिंग पे चला जाएगा। स्टार्ट ऑफ ईयर, ईयर के स्टार्ट में चला जाएगा जो कि हमारे पास 1 जनवरी है। स्टार्ट ऑफ डे, बैकवर्ड टू द बिगनिंग ऑफ द डे, ठीक है, डे का जिस टाइम से स्टार्ट होता है उस टाइम पे चला जाएगा। वीक डे एन, एडवांस अ डेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेट वेयर द वीक डे नंबर इज एन। अब अगर हमें कोई डेट गिवन है और हमने किसी स्पेसिफिक वीक डे पे जाना है तो हमारे पास उसके लिए एक नंबर होगा और हम वीक डे के साथ वो नंबर मेंशन करेंगे तो हम डायरेक्ट उस वीक डे पे चले जाएंगे, ठीक है। ये भी हम देखते हैं ये कैसे होगा। देन ये हमारे पास यूनिक्स टाइम के लिए यूज होता है, ये हमारे पास लोकल टाइम के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास यूटीसी टाइम के लिए होता है। ये यूटीसी एक डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है, तो अगर हमें यूटीसी चाहिए तो हम यूटीसी मॉडिफायर लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट लिस्ट है मॉडिफायर्स की जो कि हम यूज कर सकते हैं विद डेट फंक्शन। जैसे हमने ऊपर देखा कि हम कोई भी वैल्यू डेट में से माइनस या प्लस कर सकते हैं, ईयर्स, मंथ्स, आवर्स। द एस कैरेक्टर एट द एंड ऑफ मॉडिफायर नेम इज ऑप्शनल। अब जैसे मंथ्स लिखें या मंथ लिखें, एंड में आप एस लिखें या ना लिखें, इट्स ऑप्शनल। सिमिलरली ईयर्स लिखें या ईयर लिखें, एस जो है वो ऑप्शनल है। बैकवर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मंथ एंड डे, हमारे पास स्टार्ट ऑफ ईयर है, स्टार्ट ऑफ मंथ है, स्टार्ट ऑफ डे है। ये हमारे पास डिफरेंट मॉडिफायर्स हैं जो भी हमने ऊपर देखे। अब वीक डे एन, वीक डे एन जो है वो हमें नेक्स्ट उसी एग्जैक्ट डे पे ले जाता है जिसका हमने नंबर दिया हो। जैसे संडे को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो मंडे हमारे पास 1 होगा, ट्यूसडे हमारे पास 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और फिर संडे हमारे पास 0। तो इस तरह से हम डिफरेंट वीक डेज को नंबर्स असाइन है। अगर हमने डायरेक्ट किसी वीक डे पे जाना हो तो हम वीक डे एन वाला मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। गेट द करंट डेट इन यूटीसी टाइम, तो हम सिंपल जो है वो सेलेक्ट डेट नाउ को रन करेंगे तो ये हमें यूटीसी में करंट डेट जो है वो रिटर्न करके दे रही है। नेक्स्ट है गेट द करंट लोकल डेट। अगर हमने लोकल टाइम और डेट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास लोकल टाइम का मॉडिफायर है, ठीक है, ये डेट के लिए भी लोकल टाइम का ही मॉडिफायर यूज होगा। तो ये देखें हमारे पास लोकल टाइम वाली डेट आ गई है। इस केस में यूटीसी और लोकल टाइम दोनों हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट डे फ्रॉम अ डेट, किसी भी डेट में से हमने डे को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक डेट लिखी है और उसमें से एक डे माइनस कर दिया। इस क्यूरी को हम रन करते हैं। अब ये देखें जरूरी नहीं है कि हम जो डेट स्ट्रिंग है उसमें नाउ ही हमेशा लिखें, हम कोई भी डेट लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में, ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में। अब जैसे यहाँ पे हमने 1 नवंबर 2018 की डेट लिखी और इसमें से अगर हम -1 डे कर देंगे तो हमारे पास अक्टूबर 31 आना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 2018 अक्टूबर 31 की डेट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट अ मंथ फ्रॉम अ डेट। अब हमने मंथ करना है तो हमने -1 मंथ का मॉडिफायर यूज किया है। अब अगेन हमारे पास ये वाली डेट है तो हम -1 मंथ करेंगे तो डे वही रहेगा, सिर्फ आपका जो है वो मंथ एक मंथ पीछे चला जाएगा, तो ये नवंबर से अक्टूबर पे चला। सब्ट्रैक्ट अ ईयर फ्रॉम अ डेट, अब हमने पूरा एक ईयर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमने -1 ईयर का
मॉडिफायर यूज़ किया है, आप देखें कि 2018 से हम 2017 पे चले गए, मंथ और डे एग्जैक्टली वही रहे क्योंकि हमने जस्ट 1 ईयर माइनस की। ऐड अ डे टू अ डेट, अब हमने अगर कोई डे ऐड करना है किसी डे में, तो ये देखें ये 1 था, 1 नवंबर था, हमने डे ऐड किया तो ये 2 नवंबर हो गया डेट में। तो इस तरह से हम डिफरेंट मॉडिफायर्स यूज़ करके डेट में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई वीकडे की एग्जांपल नहीं है, वीकडे की एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आज जैसे हमारे पास जो है वो मंडे है, ठीक है। अब अगर मैंने फ्राइडे पे जाना है तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट डेट, इसमें जो हम स्ट्रिंग लेंगे वो नाउ की लेंगे, मीन्स के आज की डेट, और अब हमने फ्राइडे पे जाना है, ठीक है। हम कोई नंबर ऑफ डेज ऐड नहीं करें, हम बस डायरेक्ट एक वीकडे पे जा रहे हैं, वो है फ्राइडे। तो हमने जब नंबर्स को देखा था कि अगर 0 जो है वो संडे को असाइन होता है तो फिर फ्राइडे के लिए हमारे पास 5 आता है नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वीक डे 5 और आगे टर्मिनेटर। तो अब देखें मेरे पास जो डेट आई है वो है 11/20, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्राइडे है उसको 20 डेट बन रही है। तो इसी तरह हम किसी भी वीकडे पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। थर्सडे के लिए हमें यहाँ पे वीकडे 4 करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्सडे की 19th डेट आ जाएगी। ओके, ये था हमारे पास डेट का फंक्शन। अब हमारे पास आता है टाइम का फंक्शन। SQLite time function accepts a time string and one or more modifiers. It returns a string that represent a specific time in this format. अब time जो है वो हमें किस फॉर्मेट में रिटर्न होता है? hours, then minutes and then seconds. The following shows the syntax of the time function. टाइम का नेम जो कि फंक्शन का नेम है, आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले टाइम स्ट्रिंग और उसके बाद अगर हमने कोई मॉडिफायर्स अप्लाई करने हैं। सेम जिस तरह डेट का फंक्शन वर्क करता है उसी तरह टाइम का फंक्शन वर्क करता है। टाइम स्ट्रिंग जो है वो कोई भी वैलिड स्ट्रिंग होगी, जैसे नाउ जो है वो हमें करंट टाइम रिटर्न करता है, वो UTC में रिटर्न करता है। अगर हमें अपना करंट लोकल टाइम चाहिए तो हम साथ लोकल टाइम का मॉडिफायर लगाएंगे। इसी तरह जो मॉडिफायर्स होते हैं वो अपने से पिछले वाले टाइम को चेंज करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट टाइम, ये हमारे पास एक टाइम स्ट्रिंग गिवन है और इसमें हमने +2 आवर्स की हैं, ठीक है। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, आवर्स है हमारे पास 10, तो इसमें जब हमने 2 आवर्स ऐड किए तो ये हमारे पास 12 हो गए। तो सेम उसी तरह ये वाले जो मॉडिफायर है टाइम का, ये इसमें से पिछले टाइम में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। अगर हमें UTC में टाइम चाहिए तो हम सिंपल नाउ जो है वो उसकी स्ट्रिंग लेंगे। तो ये अब आपके पास जो टाइम है ये UTC का टाइम है। आप देखें दिस इज नॉट द करंट लोकल टाइम। तो डेट के केस में UTC और जो लोकल टाइम है वो नॉर्मली सेम ही आएगा, लेकिन टाइम के केस में वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अगर हमें लोकल टाइम चाहिए तो हम साथ में यहाँ पे कॉमा लगा के लोकल टाइम का मॉडिफायर लगाएंगे। सेलेक्ट मस्ट लिखना है इन फंक्शंस को यूज करने से पहले। अब आप देखें ये वाला जो टाइम है ये एग्जैक्टली लोकल टाइम है 2:34। तो अगर आप इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में करें तो ये 14:34 और 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो लोकल टाइम जो करंट हमारा लोकल एरिया का टाइम होगा उसके लिए लोकल टाइम का मॉडिफायर लगाना है। अदरवाइज टाइम के फंक्शन के साथ नाउ जो है वो UTC टाइम रिटर्न करेगा। अब उसी तरह हम आवर्स और मिनट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम की हमने एक स्ट्रिंग दी हुई है 10, 20, 30, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकेंड्स है, +1 आवर्स। तो इसमें एक आवर ऐड करना है तो 10 की जगह 11 हो जाएगा, +20 मिनट्स, तो मिनट्स में 20 ऐड हो जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही टाइम आया। नेक्स्ट हमारे पास डेट टाइम फंक्शन। Date time function accepts a time string and one or more modifiers. The syntax of date time is as follows. Date time का फंक्शन, आप डेट और टाइम के फंक्शन को कंबाइन अगर आपने डेट और टाइम यूज करना है तो फिर अगेन उसी तरह आपने स्ट्रिंग देनी है और आगे मॉडिफायर्स देने हैं। अब हम जब डेट और टाइम का फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास डेट और टाइम दोनों आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डेट है नाउ, ये हमारे पास नाउ टाइम है। अगेन लोकल टाइम लिखा है तो हमारे पास लोकल टाइम आ रहा है। -1 डे भी हमने इसमें बीच में से किया है, तो आज जो है वो डे हमारे पास 16 है और यहाँ पे 15 शो हो रहा है। मीन्स के डेट और टाइम से हम डेट और टाइम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और हमारे पास SQLite का बिल्ट इन फंक्शन है strf टाइम फंक्शन।
STRF टाइम फंक्शन की हेल्प से हम डेट या टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि डेट और टाइम के जो फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें डेट और टाइम रिटर्न करते हैं। तो अगर हम फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो हम STRF टाइम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये फंक्शन इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी डेट में से फॉर एग्जांपल जस्ट मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है या टाइम में से जस्ट हमने मिनट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो भी हम STRF टाइम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। The STRF time function is used to format a date time value based on a specified format. The following shows the syntax of the STRF time function. ये STRF time function का syntax है। पहले फंक्शन का नेम लिख के उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर टाइम स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बाद हम एक या एक से ज़्यादा मॉडिफायर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट फॉर द डेट टाइम वैल्यू स्पेसिफाइड बाय द टाइम स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम यहाँ पे फॉर्मेट बताएंगे जिस फॉर्मेट में हमने अपने डेट और टाइम को चेंज करना होगा। टाइम स्ट्रिंग हमारे पास वो ओरिजिनल डेट या टाइम स्ट्रिंग होगी जिसको हमने चेंज करना होगा और मॉडिफायर वही जो हमने पहले डेट और टाइम में डिफरेंट मॉडिफायर्स देखे जो कि अपने से पिछले वाली जो डेट होती है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास है %d जिसमें हमारे पास मंथ का डे आएगा। ठीक है, हमारे पास एक मंथ में 1 से 31 तक डेज हो सकते हैं तो इसमें से कोई भी हमें मंथ का डे आ जाएगा। फिर %f में हमें फ्रैक्शनल सेकंड्स मिल जाएंगे, सेकंड्स और मिली सेकंड्स की वैल्यू मिल सकती है। कैपिटल H से हमें आवर की वैल्यू मिल सकती है 0 से 24 आवर्स तक। स्मॉल j से हमें डे ऑफ द ईयर मिल सकते हैं। ठीक है, एक ईयर में अगर हम 366 डेज कहते हैं तो हमें 1 से 366 तक कोई नंबर मिल जाएगा विच इज डे ऑफ द ईयर। J से हमें जूलियन डे नंबर मिलेगा। स्मॉल m से हमें मंथ मिलेगा 1 से 12 तक कोई भी मंथ की वैल्यू। कैपिटल M से हमें मिनट की वैल्यू मिलेगी 0 से 59 तक कोई भी मिनट। स्मॉल s से हमें सेकंड सिंस दिस डेट, ये हमारे पास यूनिक्स टाइम स्टैम्प है जिसमें हम सेकंड्स की वैल्यू देते हैं सिंस दिस डेट। फिर कैपिटल S से हमें सेकंड्स की वैल्यू मिलेगी। स्मॉल w से हमें डे ऑफ द वीक, जैसे हमने पहले देखा कि हम वीक डेज को नंबर्स असाइन करते हैं। संडे अगर 0 है तो मंडे 1, ट्यूसडे 2 और फिर इसी तरह सैटरडे 6। कैपिटल W से हमें वीक ऑफ द ईयर, एक ईयर के अगर हम वीक्स को देखें तो हमें 0 से 53 तक कोई वैल्यू मिल सकती है। और कैपिटल Y में हमें ये जो ईयर्स की रेंज है इसमें हमें कोई ईयर की वैल्यू मिल सकती है। Then note that all other date and time functions such as date time and Julian date can be expressed using the STRF time function. अब ये जो हमने पहले फंक्शंस पढ़े हैं date time ये वाले भी हम using STRF time यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर डेट का फंक्शन जो है हमें डेट रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ ईयर, मंथ एंड डे तो हम इस तरह से ये फॉर्मेट STRF टाइम में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, ये फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न्स द करंट यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब ये हमें जो करंट यूनिक्स का टाइम स्टैम्प होगा वो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सेकंड्स की वैल्यू आ गई जो कि एक स्पेसिफिक डेट के बाद कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये इसने हमें यूनिक्स टाइम स्टैम्प रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो स्मॉल s है जो कि हमने टेबल में देखा था कि हमें यूनिक्स टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग डे फ्रॉम अ डे टाइम। अब डे के लिए आप ऊपर देखें तो टेबल में हमारे पास स्मॉल d का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, तो हमने अगर डेट में से डे निकालना हो तो ये हमारे पास एक डेट है। ठीक है, इसमें से जस्ट हमने जो फॉर्मेट दिया है वो %d दिया है। इट मीन्स कि इसमें से जस्ट जो डे की वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट हो। इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो डे की वैल्यू जो कि 11th है जस्ट वो हमारी आउटपुट पे शो हुई है क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जस्ट d यूज किया। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मंथ फ्रॉम डे टाइम। अगर हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम स्मॉल m यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो मंथ है वो 10 है तो हमारी आउटपुट पे भी मंथ जो है वो 10 शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमने ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम कैपिटल Y का यूज करेंगे। अगर हमने टाइम में से आवर एक्सट्रैक्ट करना हो, अब ये देखें हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक टाइम की वैल्यू दी है। ठीक है, बीच में हमने कॉलम्स यूज किए हैं, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स। अब इसमें से जस्ट हमने आवर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास ये 10 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर हमने इसमें से जस्ट मिनट्स फाइंड आउट करने होंगे तो हम कैपिटल M लिखेंगे। तो ये देखें ये मिनट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। और अगर हमने सेकंड्स फाइंड आउट करने होंगे तो फिर हम
कैपिटल एस लिखेंगे सेकंड्स के लिए, हमारे पास जस्ट जो है ये 30 सेकंड्स आ गए। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल में लिखना है और जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है, इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है। ओके अब अगर हमारे पास कोई डेट है और उसको हमने ओवरऑल एक उसका फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम strf टाइम के फंक्शन में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं कि सबसे पहले जो है वो मंथ डिस्प्ले हो, फिर बीच में डैश हो, उसके बाद जो है वो डे डिस्प्ले हो और उसके बाद जो है वो हमारे पास ईयर डिस्प्ले हो। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मेट दे दिया है। किस डेट का, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ का, कि जो अभी करंट डेट है। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट आया है उसमें पहले हमारे पास मंथ की वैल्यू आई है, फिर डे की वैल्यू आई है और फिर हमारे पास ईयर की वैल्यू आई है। तो इस तरह से हम किसी भी डेट का, यहाँ पे हमने जैसे नाउ लिख के करंट डेट ली है, आप यहाँ पे कोई डेट लिख भी सकते हैं और उसका आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट लिख दूँ 2018-11 एंड देन डेट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें इसका भी जो है वो फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है, मंथ पहले आ गया है, फिर डे और फिर ईयर आ गए। तो इस तरह से strf टाइम के फंक्शन को यूज करके हम किसी भी डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें से कोई एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ की, ईयर की, डे की, आवर की। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं ये सारे यहाँ पे गिवन है। अच्छा, ये तो थे हमारे पास डेट और टाइम के फंक्शंस जो कि SQLite में बिल्ट इन है, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शंस में जो सबसे पहले हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो है ट्रिम का। Trim function removes specified characters at the beginning and the end of a string. If you don't specify the characters to remove, the trim function will remove the space characters only. Trim का फंक्शन जो है वो कोई भी हमने कैरेक्टर्स स्टार्ट से, बिगिनिंग से और एंड से जस्ट रिमूव करानी हो तो फिर हम ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हमने नहीं बताया कि कौन से कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं तो वो फिर स्पेस को रिमूव करेगा, अदरवाइज किसी कैरेक्टर को रिमूव नहीं करेगा। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है द सोर्स स्ट्रिंग फ्रॉम व्हिच द कैरेक्टर्स विल बी रिमूव्ड। जिस सोर्स स्ट्रिंग में से हमने कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, देन हमने वो कैरेक्टर्स बताने हैं जो कि हमने उस सोर्स स्ट्रिंग में से रिमूव करने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये जो ट्रिम का फंक्शन है वो स्पेसेस रिमूव कर देगा, स्पेस के कैरेक्टर्स रिमूव कर देगा बिगनिंग एंड एंड से। रिटर्न वैल्यू क्या है? रिटर्न वैल्यू हमें वो न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है उन कैरेक्टर्स को रिमूव करके जो कि हमने स्पेसिफाई किए होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सेलेक्ट ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन हमने यूज किया और आर्ग्यूमेंट में जस्ट हमने एक स्ट्रिंग दी है। ठीक है, हमने नहीं बताया कि कौन से कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो ये देखें हमारे पास जो स्टार्ट में स्पेस थी और एंड में स्पेस थी वो रिमूव होगी है ट्रिम फंक्शन से, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई नहीं किया। नाउ अगर हम कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करते हैं, अब इसमें देखें पहले हमने वो स्ट्रिंग दी है जिसमें से हमने कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, उसके बाद हमने वो कैरेक्टर बताया है जो कि हमने इस स्ट्रिंग में से रिमूव करना है। ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट है, सेकेंड आर्गुमेंट है। तो अब हमारे पास रिजल्ट आया SQLite ट्रिम, ये जो @ का कैरेक्टर है ये इस स्ट्रिंग में से बिगिनिंग और लास्ट में से रिमूव हो गया। अगर ये कहीं बीच में ये वाला कैरेक्टर है तो वो रिमूव नहीं करेगा। ट्रिम का फंक्शन हमेशा बिगिनिंग और लास्ट से रिमूव करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास L ट्रिम। L ट्रिम जो सिंपल हमारे पास फंक्शन है वो बिगनिंग और एंड दोनों से करेगा। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट है वो सिर्फ आपकी लेफ्ट मीन्स के बिगनिंग वाले कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा। जैसे अब यहाँ पे हमने L ट्रिम का फंक्शन यूज किया है और हमने उसी तरह से कैरेक्टर बताया कि कौन सा कैरेक्टर रिमूव कराना है। L ट्रिम का मतलब कि सिर्फ लेफ्ट से ट्रिम करना है, राइट से ट्रिम नहीं करना। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें ये जो @ वाले कैरेक्टर्स बिगिनिंग में थे वो रिमूव हो गए लेकिन एंड वाले रिमूव नहीं हुए। इसी तरह अगर अबव क्यूरी को मैं राइट ट्रिम के साथ लिखती हूँ जो कि R ट्रिम के नेम से एक फंक्शन है, तो ये देखें कि ये राइट वाला रिमूव हो गया है लेकिन लेफ्ट वाले हमारे पास कैरेक्टर्स रिमूव नहीं हुए। बीच वाले कैरेक्टर्स आप रिमूव नहीं कर सकते विद ट्रिम, वो सिर्फ ट्रिम का जो फंक्शन है वो बिगनिंग और लास्ट से कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए यूज होता है। और इसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट के ऑप्शन है कि अगर हमने सिर्फ लेफ्ट से करने हैं या फिर सिर्फ राइट से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास SQLite लेंथ, वो भी एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये हमें स्ट्रिंग की टोटल लेंथ रिटर्न करता है और अगर जब वो आर्गुमेंट कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, तो उसके हमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। आर्गुमेंट में हम कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं और हमें उसकी टोटल जो लेंथ होती है वो हमें रिटर्न करता है। जैसे
हमने select length का फंक्शन लिखा है और आगे आर्गुमेंट में हमने SQLite लिखा है। SQLite एक स्ट्रिंग है। तो ये देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और इसने हमें इसकी टोटल लेंथ 6 रिटर्न कर दी है। अब ये वाला जो एक क्यूरी है ये चिनोक के डेटाबेस से है, तो पहले हमें चिनोक का डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा .db। अब जब हम ये क्यूरी लगाते हैं तो इसमें हम देखें हम टाइटल की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। सेलेक्ट टाइटल लेंथ टाइटल फ्रॉम एल्बम्स ऑर्डर बाय लेंथ टाइटल डिसेंडिंग। पहले हम टाइटल की लेंथ फाइंड आउट करें और फिर हम उन्हें अरेंज कैसे कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ टाइटल। मीन्स कि जिसका टाइटल सबसे बड़ा होगा, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, वो हमारे पास टॉप पे आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेंथ्स को अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न जा रहा है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारे पास लेंथ सबसे ज्यादा थी, वो हमारे पास टॉप पे आए, जिसके टाइटल की लेंथ सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है हमारे पास SQLite रिप्लेस का फंक्शन। ये भी एक स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन है। Replace function is a string function that allows you to replace all occurrences of specified string with another string। अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस का फंक्शन यूज करेंगे। ये इसका सिंटेक्स है। पहले आपने वो स्ट्रिंग देनी है जिसमें आपने चेंजेस करनी है, देन आपने वो पैटर्न देना है जो कि इस स्ट्रिंग में से जिन कैरेक्टर्स को आपने रिमूव करना है, और फिर आपने रिप्लेसमेंट बतानी है कि किन कैरेक्टर्स से रिमूव करना है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमारे पास गिवन है सेलेक्ट रिप्लेस, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इसमें से हमने रिमूव क्या कराना है, ए कराना है, और उसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, जी। मींस इस स्ट्रिंग में जहां जहां भी ए आ रहा है उसकी जगह पे हमारे पास जी आ जाए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, जहां जहां ए था उसकी जगह आपके पास जी आ गया, जी ने ए को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से हम रिप्लेस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। नाउ सिंपल एक कैरेक्टर को ही रिप्लेस नहीं बल्कि हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इसमें से जो दिस का वर्ड है उसको हम दैट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग में जहां जहां दिस आएगा वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस करके दैट इज अ कैट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास SQLite अपर का फंक्शन। अपर का फंक्शन जो है वो सारे लेटर्स को अपर केस में कर देता है। जैसे सेलेक्ट अपर, अब जिस स्ट्रिंग को हमने अपर केस में करना है हम वो एज एन आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। तो ये देखें ये सारे लेटर्स अपर में हो गए। सेम गोज विद लोअर फंक्शन। अगर हम लोअर लिखें और यहाँ पे हम कुछ अपर कैरेक्टर्स लिख देते हैं तो ये देखें आउटपुट पे सारा हमारे पास जो है वो कैरेक्टर्स लोअर लेटर्स में आएंगे। अब जैसे ये हमारे पास एक अगेन चिनोक की एग्जांपल है जिसमें हम एल्बम के जो टाइटल हैं उनके सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर रहे हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देखें ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये अपर लेटर में। ये अगेन उसी तरह हमारे पास लोअर का है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ईमेल जो है एम्प्लॉयज की उनको लोअर केस में शो करा रहे हैं। इस क्यूरी को हम रन करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम। आगे हमने लोअर का फंक्शन कॉल किया है किस कॉलम के लिए, ईमेल के कॉलम के लिए। मींस ईमेल की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास लोअर केस में आ जाए। तो ये देखें ईमेल, आप सारी जो वैल्यूज हैं ईमेल की वो हमारे पास लोअर केस में, कोई भी हमारे पास इसमें अपर केस का लेटर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास SQL इन स्ट्रिंग का फंक्शन। जब हमने किसी स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो तो हम इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर तो वो सब स्ट्रिंग अपीयर नहीं करती तो इन स्ट्रिंग का फंक्शन 0 रिटर्न करेगा, और अगर स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग दोनों नल है तो इन स्ट्रिंग का फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंटेक्स इसका क्या है, इन स्ट्रिंग इन str नेम है फंक्शन का। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रिंग है जिसमें से हमने कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी होती है, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वो सब स्ट्रिंग है जिसको हमने इस वाली स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है फंक्शन। एक स्ट्रिंग जो कि आपकी मेन सोर्स स्ट्रिंग है, दूसरी सब स्ट्रिंग जिसको आपने इस मेन स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना होता है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जहां पे इसको वो सब स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर मिलता है उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्यूरी है, इसको हम SQLite में लिखते हैं। सेलेक्ट इन स्ट्रिंग, फर्स्ट हमने आर्ग्यूमेंट दिया, एक स्ट्रिंग दी SQLite ट्यूटोरियल। अब इसमें से हमने कौन सी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ट्यूटोरियल की सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जहां पे ट्यूटोरियल का टी की जो पोजीशन होगी वो उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये पोजीशन हमने
जस्ट कॉलम का नेम डिफाइन कर दिया कि इन स्ट्रिंग जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा उसका जो कॉलम नेम होगा वो पोजीशन। तो ये देखें क्योंकि हमने हेडर्स ऑन नहीं किए हुए, अगर हम हेडर ऑन करें और फिर ये क्यूरी रन करें तो ये देखें पोजीशन के नेम के साथ हमारे पास 8 पोजीशन आई है। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टी की जो पोजीशन बन रही है वो हमारे पास 8th पोजीशन है। तो इस तरह से इन स्ट्रिंग फाइंड आउट करता है कि अगर ये वाली स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है और उस स्ट्रिंग का आपको पोजीशन फाइंड आउट करके देता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीओ फाइंड आउट करती हूँ। अब देखें इसने पोजीशन 0 दी है कि उसने उसे फाइंड आउट नहीं किया। टीओ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करे लेकिन ये स्मॉल लेटर है, अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास पोजीशन जो है वो 10 आई है। ये 10 किसकी है? ये इस वाले टी की है क्योंकि टीओ हमारी इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रिंग दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करी है जैसे डबल एल, ठीक है, तो इसने 0 रिटर्न किया है कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही कहीं पे भी। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएलाइट कंकैटिनेट का फंक्शन। स्ट्रिंग को कंकैटिनेट के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एसक्यूएलाइट में जो है हम 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग में, मीन्स कि उनको कंबाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज होता है। कंकैटिनेट का फंक्शन का नेम एज इट इज नहीं लिखते, हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे S1 एक स्ट्रिंग है और S2 एक स्ट्रिंग है, इसके दरमियान हम जब ये कंकैटिनेट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है सेलेक्ट एसक्यूएलाइट और कंकैट, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं और बीच में हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया है तो ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को रिजल्ट में कंबाइन कर देगा, ठीक है, एसक्यूएलाइट कंकैट। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें हम जो चिन्हों का डेटाबेस है उसके एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट कर रहे हैं एज फुल नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम एक कॉलम है और एक लास्ट नेम कॉलम है, उनकी वैल्यूज को हम आपस में कंकैटिनेट कर रहे हैं यूजिंग कंकैटिनेट ऑपरेटर और बीच में हम स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। स्पेस के लिए हमने पहले फर्स्ट नेम लिखा कंकैटिनेट ऑपरेटर, फिर स्पेस दी बीच में, फिर कंकैटिनेट ऑपरेटर और फिर लास्ट नेम, और इस कॉलम को हम नेम क्या देंगे? एलियस इसका क्या है? फुल नेम। तो ये देखें फुल नेम के नेम से हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम की जो स्ट्रिंग्स हैं वो कंकैटिनेट होके एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई। तो ये है एसक्यूएलाइट का कंकैटिनेट फंक्शन। तो ये डिफरेंट एसक्यूएलाइट के बिल्ट इन फंक्शंस थे जिसमें हमने कुछ डेट और टाइम के फंक्शंस देखे और स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस देखे